हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है, टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब जो हमारी लेडीज़ हैं, वीमेन हैं इंडिया में, तो उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है ताकि वो भी बेटर लाइफ जी सके अच्छी तरह से, उनका सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट बढ़े अच्छी तरह से, वो भी ग्रो कर सकें। तो उसके आधार पे मैंने ये पूरा आर्टिकल तैयार किया है। ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ इसे शुरू करते हैं। वुमेन empowerment refers to making women powerful to make themselves capable of deciding for themselves. वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जैसे लेडीज को जागरूक करना या उनको ऊपर उठाना, उनका भी सोसाइटी में अच्छा मान सत्कार हो, रेस्पेक्टफुली वो रह सकें। उसका मतलब सीधा सीधा क्या है, टू मेकिंग वुमेन के लेडीज को बनाना, वुमेन को बनाना पावरफुल, शक्तिशाली उनको बनाना, टू मेक देमसेल्व्स ताकि वो अपने आप के लिए कैपेबल लाइक बन सके ऑफ डिसाइडिंग फॉर देमसेल्फ, वो अपने बारे में जो फैसले हैं उस फैसले को, निर्णय को लेने में अपने आप में वो लाइक बन सके, इस लाइक वो बन सके, एजुकेटेड हो जाएं वो पूरी अच्छी तरह से। वुमेन आर एम्पावर्ड व्हेन दे आर एबल टू असेस अपॉर्चुनिटीज इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स। तो वुमेन लेडीज़ का जो सशक्तिकरण है, जिसे हम एम्पावरमेंट को दूसरे शब्दों में हम सशक्तिकरण बोलते हैं। व्हेन दे आर एबल टू असेस अपॉर्चुनिटी, वो तभी सशक्तिकरण होगा, तभी वो इस तरह से लायक बन सकेंगी जब वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको मौके मिलेंगे इस चीज़ के लिए, इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों में, सच एज इन एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन का एक क्षेत्र हो, तो इसमें क्या हमारे मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी उसमें माना जाता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ना पढ़ाया जाए, तो उस तरह से अगर हम उनको मौका दें एजुकेशन में, प्रोफेशन, एजुकेशन होगा मतलब वो एजुकेट होंगी तभी वो प्रोफेशन में एंटर कर सकेंगी, किसी भी प्रोफेशन में वो जा सकेंगी, लाइफस्टाइल उनका चेंज हो सकता है। तो इस तरह से जो हम उनको मौके देंगे एजुकेशन में ग्रो होने के लिए, प्रोफेशन में ग्रो होने के लिए, प्रोफेशन में जाने के लिए उनको आज़ादी मिल जाए कि वो प्रोफेशन में जाएं, लाइफस्टाइल उनका चेंज होगा डेफिनेटली, जब प्रोफेशन में वो जाएंगी डेली के डेली अप टू डेट होते रहता है इंसान। तो विदाउट एनी लिमिटेशन, उनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे बाहर नहीं जाना, या आपकी एजुकेशन इतनी ही होनी चाहिए, या फिर छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है गाँव वगैरह में, तो अभी भी ये माहौल चल रहा है, तो वो लिमिटेशन के अंडर नहीं होना चाहिए। एंड रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी लगाना किसी के भी ऊपर। तो हमारे इंडिया में तो ये है ही कि रेस्ट्रिक्शन के इंसान जो मेल होते हैं, जब बेटी कुंवारी होती है तो पिता के अंडर उसको रेस्ट्रिक्शन सहनी पड़ती हैं, मैरिड के बाद उसके जो हस्बैंड के रिलेटेड उनको रेस्ट्रिक्शन है वो सहनी पड़ती हैं। तो इस तरह की उनके ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स रेजिंग देयर स्टेटस थ्रू एजुकेशन। इसके कारण क्या होगा, रेजिंग ऊपर उठेगा उनका स्टेटस आप समझ ही सकते हो कि स्टेटस उनका थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन जब होंगी तो उनका स्टेटस अपने आप होगा, अवेयरनेस होगी, हर किसी काम के लिए जागरूकता पैदा होगी, लिटरेसी, पढ़े लिखे होंगे तो लिटरेसी हम बोलते हैं, जागरूकता जब पढ़े लिखे होंगे तो उनको ट्रेनिंग होगी अच्छी तरह से। इट आल्सो इंक्लूड द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। इसके कारण उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है, उनको अथॉरिटी होगी, उनके पास ये अधिकार होगा कि अपने फैसले वो खुद ले सकें। व्हेन ए वुमेन मेक्स ए क्रूशियल डिसीजन, जब भी कोई महिला है, क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो होता है उसको हम क्रूशियल बोलते हैं। व्हेन ए वुमन मेक्स ए क्रूशल डिसीजन, जब कोई बहुत अच्छा फैसला वो लेती है लेडीज, शी फील्स एम्पावर्ड, वो अपने आप को सशक्तिकरण मतलब बहुत ज़्यादा पावर में समझती है कि वो शक्तिशाली हो चुकी है। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी जो सशक्तिकरण होएगा, एम्पावरमेंट होएगा फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे देश का अच्छी तरह से विकास हो सकेगा, क्योंकि लेडीज़ चूल्हा चौंका से निकल के जब बाहर, तो बहुत ज़्यादा अब अवेयर हो चुकी हैं लेडीज़, तो लड़कों के बराबर, लड़कों से भी ज़्यादा वो एजुकेशन में आगे जा रही हैं, प्रोफेशन में जा रही हैं, इवन पायलट भी बन चुकी हैं लेडीज़। तो अब तो हर एक क्षेत्र में उनकी सफलता है, जो सक्सेसफुल वो हो रही हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का विकास होता है अच्छी तरह से। सपोज इन ए फैमिली देर इज़ वन अर्निंग पर्सन,
तो अगर हमने एग्जांपल लेनी हो कि एक फैमिली में एक मेंबर ही कमाने वाला है, जैसे कि कोई मेल है वो कमाने वाला है, वाइल इन द अनदर फैमिली देयर इज 2 अर्निंग पर्सन के, और एक दूसरे ही उनके पड़ोस में कोई फैमिली है तो वहां पे 2 अर्निंग पर्सन है, 2 कमाऊ पर्सन है। कौन कौन से? उनके हस्बैंड के साथ साथ उनकी वाइफ भी अर्निंग कर रही है, प्रोफेशन में है, कमा रही है। देन हु विल हैव ए बेटर लाइफस्टाइल, तो आप उसी से आप कंपेयर कर लेना कि सबसे अच्छा लाइफस्टाइल किसका होगा। एक जने के कमाने वाले घर में ज़्यादा अच्छा बेटर लाइफस्टाइल होगा, या फिर जहाँ पे 2 इंसान जो फैमिली मेंबर्स है अर्निंग कर रहे हैं। द आंसर इज सिंपल, द फैमिली वेयर बोथ मेन एंड वुमेन आर अर्निंग मनी। तो इसका आंसर जवाब बिल्कुल आपको मिल चुका होगा कि वही फैमिली ज़्यादा खुशहाल होगी जहाँ पे मेन एंड वुमेन है जो दोनों ही कमा रहे हैं अर्निंग मनी, पैसे कमा रहे हैं। दस द कंट्री वेयर मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर डेवलप्स एट ए फास्टर रेट, तो जो भी कंट्री है, जिस भी देश में मेन एंड वीमेन काम कर रहे होंगे अच्छी तरह से, तो वो ही कंट्री है फास्टर, बहुत तेजी से डेवलप विकास करेगा। वुमेन कैन बी एम्पावर्ड इन वेरियस वेज, तो जो लेडीज होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इट कैन बी डन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट है समय समय पे लेडीज के लिए, वीमेन के लिए जो स्कीम्स लेके आती रहती है, एज वेल एज एन इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल व्यक्ति के बेसिस पे एट एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन। तो सबसे पहले जो भी शुरुआत हमारे घर से होती है, अगर हम घर पे जो लेडीज हैं, हमारी वीमेन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, स्टार्ट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, उनको हम मौके देना शुरू कर दें एजुकेशन के, इक्वल टू मैन, जैसे कि हम मर्दों को देते हैं, अपने घर पे बेटों को देते हैं, वैसे ही हमने बेटियों को मौका देना है। तो घर से हमारी ये इंडिविजुअल लेवल पे इस वुमेन सशक्तिकरण को हम शुरू कर सकते हैं। वी शुड प्रमोट एंड इनकरेज देम टू टेक अप जॉब्स, तो हम उनको प्रमोट करें, उत्साहित करें, इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, टू टेक अप जॉब्स, कि वो जॉब्स करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, बिजनेस एक्टिविटीज में वो भाग लें, तो इस तरह से वुमेन अपने आप एम्पावर हो जाएंगी। द गवर्नमेंट हैज कम अप विद वेरियस स्कीम्स सच एज, तो गवर्नमेंट है जो वो हमारी सरकार है, भारतीय सरकार है, वो बहुत सारी स्कीम्स है अलग अलग तरह की, वेरियस मतलब अलग अलग तरह की स्कीम्स लेके आती रहती है वुमेन्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो हमारी सरकार ने चला रखी है कि बेटी को बचाया जाए, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। तो नंबर 2 पे आता है महिला हाथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल, तो वर्किंग वुमेन के लिए अलग से हॉस्टल बना रखे हैं जहाँ पे वो काम करके अपना रह सकती हैं। जैसे कि हमने कोई आउटर एरिया में रहना है, अपने घर से दूर रहना है, तो वहाँ के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल अलग से सरकार ने हमारी ने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे पोस्ट ऑफिस में मिलती है, जहाँ पे हम 1000 रुपये से लेके जब बच्ची 6 साल की हो जाती है तो वो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो 1000 रुपये से शुरू करके हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो जब बेटी हमारी 18 साल की हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसको 6 लाख रुपये कुछ ऐसे मिलते हैं ब्याज के अकॉर्डिंग, तो जो इंटरेस्ट रेट वहाँ का चल रहा होता है। तो इससे जो बेटियों को पढ़ाने का जो खर्चा है वो सारा निकल जाता है। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना वो भी सरकार का एक अच्छा हमारा स्टेप माना जाता है तो एम्पावर वुमेन को एम्पावर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दी स्कीम, इन स्कीमों के अलग से अगर बात करें, वी एज ए इंडिविजुअल कैन आल्सो एम्पावर वुमेन बाय एब्लिशिंग सोशल इवल्स, तो इसके साथ ही हम क्या स्टेप उठा सकते हैं कि हमारी जो हम सामाजिक बुराइयां हैं, हमारे इंडिया में स्पेशली बात कर लें, लाइक द डाउरी सिस्टम, जो कि दाज दहेज की समस्या हमारी जहाँ पे है कि बच्ची को शादी के ऊपर जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो अब सिस्टम बन चुका है, डाउरी सिस्टम बोला जाता है, जिसके ऊपर बच्चियों के कत्ल भी हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम रोक सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर अवेयर करके लोगों को। चाइल्ड मैरिज है, जो बचपन में बच्चों की शादी कर जाती है, उसको भी हम रोक सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयर कर सकते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे गांव के लोग नहीं होते, इस तरह से डाउरी सिस्टम और चाइल्ड मैरिज सिस्टम है जो चला हुआ है, उसको हम रोक सकते हैं ताकि हमारी जो वीमेंस हैं, बच्चियां हैं, उनको ग्रो होने का मौका मिल सके। दिस स्मॉल स्टेप्स विल चेंज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो सिचुएशंस है बदल देंगे जो लेडीज़ की सिचुएशन हमारे समाज में बनी हुई है, एंड मेक देम फील एम्पावर्ड, तो उससे क्या है वो अपने आप को एम्पावर्ड शक्तिशाली महसूस करेंगी और अच्छी तरह से ग्रो होंगी। तो इस तरह से जो कुछ मैंने आपको
बातें बताई हैं आर्टिकल में, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में किस तरह से वुमेन को एम्पावर्ड हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।